अलमारियों के ऊपर ये सामान कतई भी नहीं रखना चाहिए जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। आपको लोहे का सामान नहीं रखना चाहिए। आपको अपनी अलमारी के ऊपर फटे पुराने कपड़ों को किसी गठरी में या किसी भी अटैची में या किसी बैग में डालकर नहीं रखना चाहिए। आपको अपनी अलमारी के ऊपर किसी भी तरह का टूटा फूटा इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं रखना चाहिए। आपको अपनी अलमारी के ऊपर अपने घर की कोई टूटी फूटी तस्वीर या कोई कांच का टूटा हुआ टुकड़ा नहीं रखना चाहिए। अब बहुत महत्वपूर्ण बात वो ये कि आपको फिर कौन सी चीज़ें हैं जो अपनी अलमारी के ऊपर रखनी चाहिए। आप अपनी सर्दियों के कपड़े धोकर अच्छी से साफ सुथरी पोजीशन में कपूर डालकर रख सकते हैं। आप अपनी अलमारी के ऊपर पेपर्स रख सकते हैं। आप अपनी अलमारी के ऊपर ऐसा सामान रख सकते हैं जो सही सलामत हो, जो टूटा फूटा बिल्कुल भी ना हो। लेकिन इसके साथ में आप कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें भी रख दीजिए। क्या? जैसे कि आप एक छोटा सा लाफिंग बुद्धा जो अपने कंधे पे पोटली टांग के रखता है ना, वो ज़रूर रख लीजिए, ताकि आपके अलमारी के अंदर अगर आप अपने पैसों के साथ, अगर आप अपने ज़रूरी कागजात गहनों के साथ, अगर आप पूजा सामग्री के साथ अपने यूज़ करे हुए कपड़े भी रखते हैं तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको ना मिले। अगर आप रख सकते हैं तो आप छोटी सी डिब्बी के अंदर चांदी की 2 मछलियाँ अपने अलमारी के ऊपर ज़रूर रखिए। इससे आपके घर की बरकत हमेशा बनी रहती है। आपकी अलमारी के अंदर माँ लक्ष्मी सदा सर्वदा वास करती रहती हैं। आप कोशिश करिए कि जब आपकी अलमारी का द्वार खुले तो आपका मुख साउथ की तरफ होना चाहिए और आपकी अलमारी का जो खुला हुआ मुख है वो नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। ऐसा अगर होता है तो आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं आती है। अगर आपकी अलमारी के ऊपर आप कोई भी ऐसा सामान रखते हैं जो बेवजह है, कबाड़ है, खराब है, तो उसको तुरंत प्रभाव से हटा दीजिए। ऐसा करने से घर में रोग बढ़ते हैं, घर में द्वेष बढ़ते हैं, घर में बेवजह के झगड़े बढ़ते हैं और घर में कलह बढ़ने के कारण हो जाते हैं। अलमारी के नीचे आप थोड़ा सा गैप ज़रूर दे के रखिए। अगर हो सके तो ईंट पे या पत्थर पर आप अपनी अलमारी ज़रूर रखिए, ताकि उसके नीचे से आप अच्छी से झाड़ू लगा सकें। हो सके तो शनिवार के दिन एक कटोरी या एक दिए के अंदर आप बढ़िया क्वालिटी का भीमसेन कपूर रख दीजिए। धीरे धीरे करके जैसे ही वो कपूर उड़ेगा वैसे ही उस अलमारी के इर्द गिर्द आ रही नेगेटिविटी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। अगर हो सके तो आप अपनी अलमारी के आसपास धूरी ज़रूर दीजिए। या आप गूगल की, लोबान की दे सकते हैं, नहीं तो आप कंडे के ऊपर थोड़ा सा कपूर रख कर भी ये धूरी दे सकते हैं। अपनी अलमारी को जब आप साफ़ करते हैं तो आपको गंदे कपड़े से वो अलमारी साफ़ नहीं करनी है। देखिए, धन अपने आप में माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है। धन जहाँ जहाँ पर होता है माँ लक्ष्मी का स्वतः ही वहाँ पर वास हो जाता है। इसीलिए अगर आप अलमारी के अंदर ज़रूरी कागज़, आप अपना गहने सामान अगर आप रख रहे हैं, पैसे कौड़ी रख रहे हैं, तो आपको उस अलमारी को कभी भी गंदे कपड़े से साफ़ नहीं करना है। आप हमेशा धुले हुए साफ़ सुथरे कपड़े से उस अलमारी को साफ़ करिए। थोड़ी देर के लिए आप जब अपनी अलमारी खोलते हैं तो वहीं खड़े होकर 5 बार, 9 बार या 11 बार श्रीम का पाठ कर लीजिए। माँ लक्ष्मी का सबसे छोटा मंत्र होता है श्रीम। आप इसका पाठ कर लीजिए। ऐसा करने से आपके घर में सदा सर्वदा माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है।